राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। आज हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। हमारे प्यारे बांके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बांके बिहारी की दिव्य कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, दिव्य चमत्कारों का श्रवण कर रहे हैं। वैसे तो बांके बिहारी जी ही खुद एक चमत्कार हैं, तो उनके चमत्कार तो क्या ही कहने। फिर भी ऐसी कथाएं जब हम सुनते हैं और हमारे अंदर भक्ति जो हैं वो जागृत होती हैं। ऐसी कथाएं सुनना, कभी भी ऐसा नहीं समझना कि ऐसी कथाएं सुनेंगे तो हम बहक जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसी कथाएं हमको बहुत आनंद देती हैं। अंदर से जो हमारे अंदर एक छुपी हुई भावना है, एक भगवान के प्रति जो वासना है, वो बाहर आती हैं। कथाएं, भगवत कथाएं हमको बहुत आनंद देती हैं। बस हम माया में इतने गिर चुके हैं, इतने दब चुके हैं कि हम उस कृपा को समझ नहीं पाते। कुछ लोग ये कथाएं सुनने के बाद एकदम से भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि पिछले जन्मों के जो कर्म फल हैं वो जाग जाते हैं। ऐसी कथाएं सुनने के बाद मन में भावों की जो वासना है, जो भाव एक का जो प्रवाह है, वो बहुत बढ़ जाता है। तो आइए ऐसे ही भाव प्रवाह एक कथा का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है जब श्री बिहारी जी राधा वल्लभ बने। जय हो। वैसे तो बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमन, कोई भी भगवान, शिव, पार्वती, कोई भी भगवान आप ले लीजिए, सब वही हैं। फिर भी अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए, अपने भक्तों का मान रखने के लिए और अच्छी अच्छी लीलाएं हमें सुनाने के लिए ये सारी लीलाएं भगवान ने करी हैं, जिससे हमारी भक्ति सदा बनी रहे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो आइए श्रवण करते हैं। श्री बिहारी जी राधा वल्लभ बने। जय हो। श्री बांके बिहारी जी महाराज के प्रकाट्य कर्ता रसिक अनन्य शिरोमणि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के वंश में उत्पन्न होने के कारण श्री बिहारी जी की पूर्ण सेवा का अधिकार तो गोस्वामी बालकों को यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत ही मिलता है, लेकिन मुंडन संस्कार के बाद गर्भगृह में प्रवेश मिल जाता है। इस प्रकार वह झांकी करने के अधिकारी हो जाते हैं। प्रतिवर्ष हमारी भी 10 दिन की सेवा की बारी आती है। सेवा महोत्सव हमारे यहाँ बड़े लाड़ चाव से मनाया जाता है। विधि निषेध से परे प्यार दुलार की इस सेवा में मुझे श्री बिहारी जी महाराज का श्रृंगार बचपन से ही बहुत आकृष्ट करता रहा है। जब तक मेरा यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था, तब तक मैं दूर खड़ा खड़ा बिहारी जी महाराज का श्रृंगार किया जाना देखता रहता था। जय हो। बिहारी जी का श्रृंगार करना सभी के बलबूते की बात नहीं है। हमारे गोस्वामी जी समाज में श्री नथीलाल जी मुखिया एवं श्री चंद्र कृष्ण जी, जो अब निकुंजवासी हो चुके हैं, अपने समय में बिहारी जी महाराज का श्रृंगार बड़े मनोयोग से किया करते थे। पाग, टिपारा, सिरपैच, किरीट, कटारे, कुंडल आदि बड़े आकर्षक ढंग से धारण कराने की कला में ये दोनों ही महानुभाव सिद्धस्त थे। वर्तमान में श्रृंगार की उस पुरानी परंपरा को मुन्ना जी जैसे कुछ गोस्वामी आज भी चालू रखे हुए हैं। इनमें रसिक बिहारी एवं अनिल बिहारी के नाम से भी विशेष उल्लेखनीय हैं। गोस्वामी रसिक बिहारी शयन भोग सेवा में 22 दिन की सेवा के अधिकारी हैं। यूँ तो वे रेलवे में सर्विस करते हैं, किंतु सेवा के अवसर पर जिस दत्तचित्त से ये बिहारी जी महाराज का श्रृंगार करते हैं, वह दर्शनीय है और प्रशंसनीय भी है। प्रतिदिन श्रृंगार का नया ढंग, नया आकर्षण। जय हो। अगर आप सब लोगों को पता है, तो जिनको नहीं भी पता है उनको भी जान लेना चाहिए कि बिहारी जी महाराज में हर 22 दिन के बाद गोस्वामियों की सेवा चेंज होती है। कुछ की 6 महीने भी चलती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितने साल के बाद आ रही है। अगर साल भर वाली सेवा है तो 22 दिन में चेंज होती है। ऐसे ही राधा वल्लभ लाल में भी होता है। ऐसे ही
अब राधा रानी महल में भी होता है। जो गोस्वामी हैं वहाँ पर सेवा के लिए बदलते रहते हैं, इसलिए आप कभी भी जाएंगे तो आपको कोई ना कोई अन्य गोस्वामी ही मिलेगा, क्योंकि सेवाएं बदलती रहती हैं। दूसरे गोस्वामी भी वहाँ पर रहते हैं, लेकिन हमेशा सेवा का मौका सबको मिलता है। और देखिए, भगवान हर किसी तरीके से सेवा ज़रूर लेते हैं, किसी से किसी तरह की और किसी से किसी तरह की। भले ही सेवा 22 दिन के बाद हट जाए, लेकिन मन से मानसिक सेवा में, तन से शाम को दर्शन सेवा में और भोग से उनको खिलाकर पिलाकर अपने लड्डू गोपाल को घर में सेवा तो चलती ही रहती है। कोई भी सेवा से निमित्त नहीं हो सकता। सेवा के अंदर लगे रहना ही हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उनको खिलाना है, पिलाना है, भले ही हमारे घर में हो, भले ही आप बाहर जा रहे हो, भले ही आप कहीं जा रहे हो, लेकिन भोग सेवा, मानसिक सेवा और उनकी आरती सेवा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं कि आप कहीं भी किसी भी स्थिति में रहे पर मुझे भूले नहीं, मेरी सेवा करना नहीं भूले। हम भी बहुत बार ऐसे कई बार ट्रैवल करना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, तो हम भी मानसिक सेवा करते हैं। अगर ज़्यादा दिन का ट्रिप हो जाता है तो हम उन्हें साथ लेकर जाते हैं, अपने घर में विराजते हैं और वहाँ पर भी सेवा करते हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार का घर हो, चाहे हमारा अपना घर हो, क्योंकि सेवा तो करनी ही है, किसी भी तरीके से करनी है, क्योंकि वो हमारे ठाकुर हैं। हमारे बिना कैसे रहेंगे? जब हमारा बच्चा हमारे बिना नहीं रह सकता तो हमारे ठाकुर हमारे बिना कैसे रह लेंगे, और हम उनके बिना कैसे रह लेंगे। तो आप भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन में हो, ज़्यादा परेशानी है, कुछ नहीं कर सकते, तो मानसिक सेवा ज़रूर कीजिए। मन से भगवान का भोग लगाइए, उनको अच्छे अच्छे श्रृंगार धारण कराइए, अच्छे अच्छे आभूषण धारण कराइए। ये सब आप बैठकर 15-20 मिनट 25 मिनट मानसिक सेवा में कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम कुछ और अन्य कार्य नहीं, सिर्फ बैठिए, थोड़ी देर बैठिए। इतनी देर बैठने का समय तो आपको मिल ही जाएगा, चाहे आप कहीं भी रहें, किसी भी सिचुएशन में हो, आपको 15-20 मिनट आंख बंद करके बैठ के उनकी सेवा करनी है। बट इस बात का ध्यान रखना है कि सेवा से आप अलग नहीं हो, सेवा से आप जुड़े रहें। जय हो। आइए आगे कथा का श्रवण करते हैं। अपने यज्ञोपवीत संस्कार के बाद मुझे जब बिहारी जी महाराज के श्रृंगार का मौका मिला, तब ये सभी लोग मेरे आदर्श पुरुष थे, किंतु अपने प्रति विशेष अपनत्व को देखकर मेरा मन रसिक बिहारी के प्रति विशेष झुक गया। उन्हीं के सानिध्य में मैंने श्री बिहारी जी महाराज का श्रृंगार करना सीखा। आज भी जब मौका मिलता है तब मैं उनकी बारी में सेवा में आ जाता हूँ और बिहारी जी महाराज की रुचि के अनुसार उनकी सेवा एवं श्रृंगार का सौभाग्य प्राप्त करता हूँ। इन 2-4 महानुभावों के नाम का उल्लेख मतलब यह कदापि नहीं कि अन्य गोस्वामियों की दक्षता कुछ न्यून है। वे सब भी अपने आराध्य को उत्तम रीति से सजाने, संवारने और लाड दुलार करने में किसी से भी पीछे नहीं हैं। श्री धाम वृंदावन में श्री बिहारी जी के अतिरिक्त हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी का श्रृंगार भी अद्वितीय होता है। मुझे जब कभी भी मौका मिलता मैं राधा वल्लभ जी के दर्शनों के लिए भी जरूर जाता हूँ और वहाँ उनकी श्रृंगार माधुरी को देखकर रीझता हूँ। विशेष पर्वों पर तो यह श्रृंगार और अधिक आकर्षक और लुभावना हो जाता है। भक्तवर श्री प्रिया शरण अग्रवाल जी श्री राधा वल्लभ लाल के अनन्य भक्त और सेवक हैं। उनके सुपुत्र श्री गिरीश कुमार जी मेरे मित्र हैं। राधा वल्लभ जी के बारे में उनसे बहुत चर्चाएं करता रहता हूँ। इसी क्रम में मुझे उन्होंने बताया कि जब श्री राधा वल्लभ लाल का खिचड़ी महोत्सव मनाया जाता है तब उनका नित्य नया श्रृंगार किया जाता है। जय हो। खिचड़ी उत्सव की बहुत धूम होती है राधा वल्लभ में। उन्होंने यह भी बताया कि एक दिन उस महोत्सव में वे श्री बिहारी जी महाराज का श्रृंगार धारण करते हैं। जय हो, जय हो। मुझे यह जानकर बड़ा कौतूहल हुआ। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा, कब पूस आए और कब खिचड़ी महोत्सव शुरू हो, कब श्री राधा वल्लभ लाल जी श्री बिहारी जी महाराज का श्रृंगार धारण करें
और मैं उस छवि के दर्शन करके अपने को कृतार्थ करूं। गिरीश जी ने मुझे वचन दिया था कि इस बार जिस दिन श्री बिहारी जी महाराज के स्वरूप में श्री राधा वल्लभ लाल दर्शन देंगे उस दिन मैं तुम्हें सूचित करूंगा। पूस का महीना लग चुका था। मैं प्रातः स्नान ध्यान करके निधिवन जाते समय पवन अग्रवाल की दुकान पर कुछ समय ठहर कर फिर आगे बढ़ता था। एक दिन गिरीश जी ने सूचित किया कि कल राधा वल्लभ जी श्री बिहारी जी के रूप में दर्शन देंगे। मैं सुबह पवन जी की दुकान पर से आपको साथ ले लूँगा। मैं नित्य की भांति दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे ही पवन जी की दुकान पर पहुंच गया, लेकिन वहां गिरीश जी अभी तक नहीं आए थे। मैंने अन्य दर्शनार्थियों से पूछकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि उस प्रकार के विशेष दर्शन तो 8 बजे के आसपास होते हैं। मैं गिरीश जी का इंतज़ार करता रहा। इसी बीच मेरी कमर में ऐसे दर्द होने लगा और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। आज तक मुझे ऐसा दर्द कभी नहीं हुआ था। मेरे मित्र पवन जी तुरंत मुझे डॉक्टर रमेश के पास ले गए। डॉक्टर साहब ने मेरा रक्तचाप आदि देखा, कुछ टैबलेट और कैप्सूल खाने को दिए, 2 इंजेक्शन भी लगाए, किंतु दर्द में कोई फर्क नहीं पड़ा और बढ़ता ही रहा। अंत में डॉक्टर साहब बोले इन्हें ड्रॉप चढ़ानी पड़ेगी। दुकान पर ही इन्होंने ड्रॉप चढ़ाने का प्रबंध कर दिया। बोतल चढ़ाने के बाद पीड़ा कुछ कम हुई तो डॉक्टर ने सलाह दी कि घर जाकर आपको आराम करना चाहिए और मुझे घर ले जाया गया और वहाँ भी एक ड्रॉप लगा दी गई। इसी बीच गिरीश जी मेरे पास हाँफते हुए आए। वे मुझसे कुछ पूछते इससे पहले मैंने अपना पूरा हाल संक्षेप में सुना दिया। सुनकर गिरीश जी बोले, पता नहीं क्यों मुझे सुबह होने पर बड़ी गहरी नींद आ गई। मैं बहुत देर तक सोता ही रहा। इसी समय मैंने स्वप्न में बिहारी जी महाराज के दर्शन किए और उनसे बातचीत भी हुई। जय हो, कितनी कृपा हुई। बिहारी जी कह रहे थे, मेरे स्वरूप का राधा वल्लभ लाल जी के रूप श्रृंगार में दर्शन करने के बाद ही विलास के लिए यह संभव है कि वह राधा वल्लभ में मेरे रंग स्वरूप में दर्शन करें। जय हो, जय हो, जय हो। बिहारी जी कह रहे हैं, पहले मुझे राधा वल्लभ लाल बनाइए, फिर राधा वल्लभ लाल मैं बनूंगा। जय हो, अन्यथा उनकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। गिरीश जी ने मुझे आगे बताया कि स्वप्न देखते ही अचानक मैं उठ पड़ा और यह पता लगाने की कि तुम दर्शन करने गए हो या नहीं, पवन की दुकान पर गया तो उन्होंने संक्षेप में सारी बात कह सुनाई और मैं तुम्हारे पास चला आया। जय हो। बिहारी जी का आदेश है मेरे लिए कि मैं बिहारी जी को राधा वल्लभी जी की पोशाक में सजाने संवारने का प्रबंध करूं। बिहारी जी के स्वरूप के दर्शन के बाद फिर अगली बार राधा वल्लभ जी बिहारी जी के स्वरूप में विलास दर्शन देंगे। जय हो, जय हो। कितनी कृपा, कितना आनंद होगा। पहले बिहारी जी राधा वल्लभ लाल जी बनेंगे और फिर राधा वल्लभ लाल जी बिहारी जी बनेंगे। अंत तो हैं तो दोनों एक ही, चाहे आप बिहारी जी बोलिए, चाहे राधा वल्लभ लाल बोलिए, चाहे राधे राधे बोलिए। अब आप उनकी कृपा आप पर हो, ये तो बस नाम लेने का प्रवाह है। हमारा मन राधा वल्लभ लाल बोलने लगता है, हमारा मन बांके बिहारी बोलने लगता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि हम राधा वल्लभ लाल बोलना शुरू करें तो बिहारी जी की जय नहीं बोलें। बिहारी जी हैं तो राधा वल्लभ लाल हैं, राधा वल्लभ लाल हैं तो बिहारी जी हैं, दोनों हैं हमारी राधा रानी हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप अपने मन से ये नहीं बोलें कि राधा रानी की जय नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप कुंज बिहारी श्री हरिदास बोलें, चाहे श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलें, चाहे राधे राधे बोलें, चाहे जय शिव शंभो ही क्यों ना बोलें, वो एक ही बात है, सब एक ही स्वरूप हैं। आप इनको पृथक पृथक नहीं देखिए। जो ऐसे पृथक पृथक देखते हैं उन्हें भी मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि वो ये ऐसा ना करें। वो सब में एक ही दर्शन करें, सब में एक ही माने, लेकिन किसी के भी नाम का अनादर नहीं करें। जय हो। 2-3 दिन बाद जब मैं स्वस्थ हो गया तब गिरीश जी मुझे लेकर श्री राधा वल्लभ लाल जी की
पोशाक एवं श्रृंगार की तरह का ही श्री बिहारी जी महाराज की पोशाक एवं श्रृंगार कराने की इच्छा से गोस्वामी ग्रीतम लाल जी के पास गए। उन्होंने मेरे भावानुसार सब कुछ व्यवस्था कर दी। कुछ दिनों बाद ही रसिक गुरु जी की सेवा की बारी आने वाली थी। निश्चय हुआ उसी अवसर पर श्री बिहारी जी महाराज राधा वल्लभ लाल जी के रूप में न केवल विलास गोस्वामी को अपितु समस्त रसिक जनों को दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। जब यह सुयोग आया तब श्री राधा वल्लभ लाल जी के स्वरूप में मुझे और मेरे मित्र गिरीश बिहारी जी को बिहारी जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे नहीं मालूम कि अन्य लोगों का सोच क्या है, किंतु मेरा अंतःकरण कहता है कि पृथक पृथक विग्रह एवं रूप श्रृंगार होने पर भी श्री बिहारी जी महाराज एवं राधा वल्लभ जी महाराज दोनों के हृदय में भक्तों के प्रति अपार करुणा, दया और ममता का एक जैसा ही महासागर लहराया करता है। जय हो। मैंने भी यही बात ऊपर बोली थी कि दोनों एक ही हैं, कोई पृथक नहीं है। आप अगर राधा वल्लभ लाल बोलते हैं तो बांके बिहारी जी भी बोलिए, बांके बिहारी जी भी बोलते हैं तो आप राधा रानी भी बोलिए। कुछ भी चीज़ों से विमुख नहीं होइए, सब एक ही हैं। जय श्री राधे। कितनी आनंदमयी कथा है कि हमारे बांके बिहारी जी महाराज ने पहले राधा वल्लभ लाल जी का और उसके कुछ दिनों के बाद में फिर राधा वल्लभ लाल जी ने बिहारी जी महाराज का श्रृंगार धारण किया। जय हो, जय हो। कितनी कृपा है हमारे भक्तों पर, हमारे भगवान की। सबको कितना खुश रखते हैं भगवान। देखिए, जो लोग राधा वल्लभ मंदिर में नहीं जा पाए होंगे उस दिन, उन्होंने बिहारी जी के मंदिर में ही राधा वल्लभ लाल की भी छवि देख ली और कितना आनंदमयी और कितने दिव्य दर्शन होंगे वो। काश हमें भी ऐसा कभी मौका मिले कि हम ऐसे समय पर वहाँ हों जब बिहारी जी ऐसे राधा वल्लभ लाल जी की पोशाक पहने हुए हों, और जब ऐसा मौका बने खिचड़ी उत्सव हो और राधा वल्लभ लाल जी ने बिहारी जी की महाराज की पोशाक धारण करी हो। आहा, आनंद के ही क्षण होंगे। खिचड़ी उत्सव में राधा वल्लभ लाल को बहुत सारे रूप धारण कराए जाते हैं, बहुत सारी लीलाएं वो करते हैं। किसी दिन ग्वाला बनते हैं, किसी दिन खिलौने बेचने वाला बनते हैं, किसी दिन कुछ बनते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं। अगर आपको भी से दर्शन करने हो तो आप राधा वल्लभ लाल जी के ऑफिशियल पेज पर जा सकते हैं। वहाँ पर खिचड़ी उत्सव के दर्शन हमेशा आते हैं, डेली आते हैं। बहुत सारे भक्तजन भी शेयर करते हैं। आजकल बहुत सारे भक्तजन घर में भी राधा वल्लभ लाल जब खिचड़ी उत्सव आता है तो अपनी युगल सरकार को पोशाकें धारण कराते हैं, उनको न्यू छदम वेश धारण कराते हैं। हम भी अपने युगल सरकार को डॉक्टर बनाते हैं, हमेशा वो डॉक्टर बनते हैं। उनको प्यार से हम मोहन मोहिनी कहते हैं। मैंने दर्शन भी डाले हुए हैं, और मतलब वो दर्शन तो नॉर्मल है, लेकिन अगली बार हम जब उनको रेडी करेंगे, वो डॉक्टर बनेंगे, तो आप सबका इलाज करने वो ज़रूर आएंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, हमारी राधा रानी की जय हो, सभी संतों हरिभक्तों की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय श्री राधे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जय श्री राधे।